सर, मैं पेशे से शिक्षक, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर के पास एक छोटा सा गांव उखड़ा में रहता हूं। यहीं पे उखड़ा आदर्श हिंदी हाई स्कूल में एक शिक्षक हूं और पार्ट टाइम के रूप में मैंने इस काम को स्टार्ट किया है और लगभग ये फरवरी 2020 में मैंने ज्वाइनिंग की थी। लेकिन ज्वाइनिंग करने के पहले के लिए मैंने एक दिक्कतें आ रही थी कि मैं नेटवर्किंग क्यों करूं, मैं तो एक गवर्नमेंट शिक्षक, कैसे मैं इसमें भाग लूं। तो मैंने हमारे जो गुरुदेव जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, मेरे बॉस सुकुमार बर्नवाल, उनके लिए मैं सभी को चाहूँगा एक बार हाथ ताली दें। और सुकुमार प्रसाद बर्नवाल जी मेरे घर आते थे और आने के बाद वो बोलते थे, सर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, आप भी कीजिए। मैं उन्हें हमेशा बोला, कंपनी बस वही जो एक जॉब वाले का होता है, कंपनी आप करते हैं तो हाँ सर जी, आपका प्लान मैं नहीं सुनूंगा, है ना, चाय पीना है तो पीजिए, जब आप एक अच्छे दोस्त हैं बस दोस्त बने रहिए, है ना। किंतु सर सुकुमार जी ने हार नहीं मानी, बार बार आते और बोलते। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि आप इस कंपनी को ज्वाइन कीजिए। मैं बोला, मेरी वाइफ बोल रही है जिसको कंपनी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो मेरे को बोल रही है कि आप कंपनी ज्वाइन कीजिए। मैं पूछा क्या बात है, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम था। सुकुमार जी ने उन्हें 2 दवा दी थी, प्यारी सहेली और श्री तुलसी। बोली इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो मैं फरवरी स्टार्ट हुआ था, मैं पार्ट टाइम में सुबह और शाम स्कूल के बाद कोचिंग क्लासेस भी लिया करता था। मैं यहाँ पे साइंस टीचर हूँ, जिसके कारण काफी बच्चे मेरे ट्यूशंस में भी पढ़ते थे, टाइम में मिलती नहीं थी। मैं बोला कि क्यों ही बिजनेस करूं, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के कोचिंग के बाद 10 बजे मैं सुकुमार जी से मिला और बोला कि क्या बात है। तब उन्होंने बोला, सर हम आपको बिजनेस के बारे में नहीं बताएंगे, मैं एक मोबाइल लगाता हूं, आप उनसे बात कर ले। हम बोले ठीक है, आप फोन लगाइए। उन्होंने फोन लगाया गुरुदेव हमारे क्राउन प्रेसिडेंट मनोज कुमार सर को। मैं उनके लिए तहे दिल से आभार। मनोज सर फोन पे आए और उन्होंने बोला, मेरे को फोन पे ही कुछ समझाया। बोले अमरीश जी आप आओ, देखो कैसा प्रोग्राम है। हम बोले ठीक है सर, सोचेंगे। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि सुकुमार जी, रमन सर और मनोज सर मालदा आ रहे हैं, मालदा। हम रहते थे दुर्गापुर में, पता नहीं मालदा कितनी दूर थी। सुकुमार जी ने बोला चलिए सर मालदा चलते हैं। हम बोले ठीक है चलिए। मैं संडे दिन थी, यहाँ से सुबह 6 बजे निकला, उनके साथ मालदा गया। मालदा जब पहुंचे तब तक सर का प्रोग्राम खत्म हो चुका था। सर से मुलाकात हुई, एक सिनेमा हॉल में प्रोग्राम हो रही थी। मैं न मनोज सर को जानता था न रमन सर को जानता था। वहां पहुंचने के बाद मनोज सर ने मुझे देखा और बोला आप लोग होटल चलिए। मैं होटल में गया, हमारे साथ गाड़ी में 5 जन थे, मैं गया होटल में। मनोज सर ने और रमन सर ने हम लोग के साथ बातें की और उन्होंने अपना पे आउट दिखाया। मैं दंग रह गया सर। मैं 2003 से जॉब कर रहा हूँ, इतने सारे ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, सुबह 6:45 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक कंटिन्यू में क्लासेस करता था। जब इनका पे आउट देखा तो लगा कि जब ये सर कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। तो मैंने सर को बोला ठीक है सर, मैं जाके ज्वाइन करता हूँ। वहां से आने के बाद सुकुमार जी को मैं बोला कि मेरे आईडी आप लगा दो। उन्होंने मेरी आईडी लगा दी। नेक्स्ट डे मैं स्कूल गया। स्कूल में जाने पर टीचर्स रूम में बैठा था, मेरे साथ कुछ दोस्त बैठे थे। मैंने बोला मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है। बोला क्या, आप क्या बोल रहे हो, कंपनी ज्वाइन की हो? हम बोले हाँ। उसमें एक धर्मेंद्र सिंह है, उन्होंने बोला कि आप कंपनी ज्वाइन की हो, कुछ नहीं पूछना है, आप पहले मेरी आईडी लगा दो, क्योंकि आपके जैसा जो इतना इंगेज है वो आदमी जब इतना काम कर सकता है तो आप मेरी आईडी आप लगा दो। मैं क्या गया और उनकी आईडी लगा दी। लगाने के बाद वहां पर एक टीचर और है, विशाल श्रीवास्तव। उन्होंने बोला सर ने आईडी लगा लिया तो हाँ आप मेरा भी आईडी लगा दो। सर आज सौभाग्य की बात है, आज राजू सिंह गोल्ड स्टार हैं और विशाल श्रीवास्तव सिल्वर स्टार है। उसके बाद लगाने के बाद लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रही थी, काम हो नहीं रहा था। मैं सुबह 6:45 बजे घर से निकलता था,
10:30 तक कोचिंग चलाता था। 10:30 बजे के बाद स्कूल जाते थे, स्कूल से 4:30 बजे तक पढ़ाते थे। फिर मैं घर में आता था, कुछ खाता था, फिर 5:30 से मेरी कोचिंग स्टार्ट होती थी और 9:30 बजे तक कोचिंग चलती। मैं बिल्कुल परेशान काम करते रहता था, टाइम मिल नहीं रही थी। लेकिन कुछ कुछ सामान को मैंने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद किया, लेकिन कोई काम नहीं किया। पार्ट टाइम ऐसे लोगों से मिलते थे हल्का फल्का, क्योंकि ना कुछ प्रोडक्ट नॉलेज थी ना हमको कुछ नॉलेज था। उसके बाद हम और सुकुमार जी बैठ के कुछ बात करते थे, कुछ कैसे हो ना हो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बोले सुकुमार जी मेरे को कुछ समझाओ। उन्होंने 1-2 को डेमो दिखाया, मनोज सर ने भी मुझे दिखाया था डेमो। उसके बाद जब मैं यहाँ पे काम करना सोचा तब तक लॉकडाउन लग गई। 21 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगी। लॉकडाउन के पहले मैंने कोई भी काम नहीं किया था, कुछ नहीं, मोनली 10% या 15% होंगे। फिर मैंने लॉकडाउन में एक सप्ताह तक घर में रहा। जो आदमी दिन भर घर से बाहर रहता था उसको दिन भर घर में लगता था बाप रे जेल में। फिर सुकुमार जी आए, बोले सर क्या किया जाए। उनकी भी बिजनेस थी, दूध का था, बैंक का था, उनका तो चल रहा था। वो बीच में आते थे और मेरे से बोलते थे सर क्या किया जाए। हम बोले यार कुछ चलो IMC करते हैं। और सर 2020 2 अप्रैल से मैंने IMC में अपना कदम रखा जम करके, और लॉकडाउन में मैंने काम करना शुरू किया। पहले उनके पास गया जो मेरे बहुत करीबी थे, जिनके बाल बच्चों को मैं पढ़ा चुका था। कुछ लोगों से मिला, लाजे लिहाजे चाहे जो भी हो, लोग मेरे साथ धीरे धीरे जुड़ते गए और कारवा बनता गया। लोग जुड़ते, पॉजिटिव मिलते, मैं भी उनके साथ मिलता, बातें करता। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े जो पढ़ लिख के बड़े बड़े हो गए थे, जो नौकरी के तलाश में थे और लॉकडाउन में घर में बैठे थे। लोग इधर 10 किलोमीटर में लगभग लोग मेरा सभी कोई नाम जानते हैं। जब जाने अमृतसर कोचिंग माने IMC कर रहे हैं, जरूर कुछ इसमें बात है। उन्होंने मेरे साथ देना शुरू किया और जार के आपको खुशी होगी, अप्रैल 20 से मैंने काम को शुरू किया। उसी महीने मैंने आउटलेट लिया और जून 20 में, मात्र जून 20 में मैं सिल्वर स्टार गेन किया। सिल्वर स्टार जून 20 में मेरा डायरेक्ट सिल्वर स्टार निकला। मैं सुपर स्टार नहीं पहुंचा, एकदम डायरेक्ट सिल्वर। निकलने के बाद कुछ हौसला जगा। मनोज सर बार बार गाइडलाइन कर रहे थे, फोन से ही गाइड देते थे कि अमरीश जी ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। और सुकुमार जी एकदम रोज माने आते, बात करते। हम लोग कितना भी लॉकडाउन था तो हम लोग करीब करीब सप्ताह में 5 दिन मिल ही लेते थे। उसके बाद जब उसके बाद फिर काम जब सिल्वर बने तो तब तक मेरे नीचे भी धर्मेंद्र सिंह सिल्वर बन गए। दोनों मिलकर सब मिलकर फिर लोगों का कारवा बैठा। लोग आते गए जाते गए, हम लोग आते साथ में बैठते बात करते कैसे करना है। और उस समय एक टीडी थी दुर्गापुर में, रानीगंज की टीडी की स्थिति बदतर थी। हम लोग दिन भर काम करते थे, शाम में अपनी गाड़ी उठाते और 2-3 आदमी गाड़ी में बैठते और सीधे मैं चला जाता दुर्गापुर। वहां हमें देख करके ये लगा कि वहां के जो हमारे कोलियरी, सतग्राम में कोलियरी है आसनसोल के पास में, वहां के जो GM है, जनरल मैनेजर, वो टीडी लेके बैठे थे। हमको लगा ये आदमी जो जनरल मैनेजर है रिटायर होने के बाद, और साथ में वो पॉलिटेक्निक का क्लास भी करते थे, इतना एजुकेटेड आदमी जो टीडी लेके बैठा है। मैं उनसे बात किया, मैं एज ए गार्जियन उनको रेस्पेक्ट करता था कि वो मेरे गार्जियन है। मैं उनसे बोलता था सर आप मेरे गार्जियन है, मेरे को कन्विंस कीजिए, बताइए। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो बोलते थे अमरीश जी आपको देख के मुझे डर लगता है, आप कहाँ से आते हो, यहाँ आ जाते हो, रोज शाम में तंग करते हो कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। और मैं जम के मैंने काम करना शुरू किया। वहां जाता, पर डे प्रोडक्ट लाता, ला करके दिन भर काम करता। शाम में प्रोडक्ट घटती तो जाता, कभी एक दिन बीच हो जाता। उसके बीच हम लोग सब मिलकर इस तरह से काम कर रहे थे। करते 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 अप्रैल 21 में, जान के आश्चर्य होगा, सिल्वर से मैं डायरेक्ट रूबी बना। मैं घोड़ दौड़ की तरह सिल्वर से मैं डायरेक्ट रूबी बना। गोल्ड देखने का मुझे सपना भी नहीं मिला। तब तक टीम मेरी कुछ स्टार्ट हो गई थी, अच्छी हो गई थी। मतलब सुपरस्टार नहीं बना, सिल्वर बना, गोल्ड नहीं बना, डायरेक्ट रूबी बना। रूबी बनने के बाद तो क्या खुशी लगता था। और मैंने जून 2021 में रूबी अपना मेंटेन किया। मेंटेन करने के बाद कुछ पे आउट भी आने लगे और खुशी। लॉकडाउन में सबकी नौकरी चली गई थी, ट्यूशन मेरा 0 हो गया था। ट्यूशन से बहुत कमाई हो रही थी,
केवल पेमेंट पर डिपेंड, खाना पीना पेमेंट से ही। लेकिन जब हमने जिस हिसाब से कुछ पैसा आना लगा तो और मैंने इसमें दिल लगाया, अपने दोस्तों को बैठाया, हमारी टीम में खुशी की लहर आई कि चलो पैसे तो आते हैं, कुछ कुछ काम किया जाए। उसके बाद काम इसी तरह से जारी रहा। मनोज सर गाइड करते रहे। रूबी बनने के बाद मनोज सर एक बार बंगाल आए, उन्होंने बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, बहुत माने आज मैं क्या बताऊं, अगर कोई दोस्त भाई गार्जियन के रूप में आज मैंने देखा तो मैंने देखा मनोज सर को। शायद ऐसा लीडर सपने में मिलता है। मैं सर को प्रणाम नमस्कार शुक्रिया अदा करता हूं कि मतलब जहां भी हैं उन्होंने माने फोन से कांटेक्ट करके बहुत समझाते थे, सर ऐसे करो ऐसे करो, और बीच बीच में प्रोग्राम लेने के यहाँ पहुंच भी जाते थे। उसके बाद एक बार मुझे मौका मिला सिउड़ी जाने का। वहां पर पहली बार मैं पहली बार तो रमन सर से मिला, लेकिन कोई परिचय नहीं थी क्योंकि मैं तो उसमें ज्वाइन भी नहीं किया था। मैं सिल्वर बनने के बाद जब सिउड़ी पहुंचा, वहां पे अरूप पाल वगैरह चेयरमैन थे, मैं भी पहुंचा टीम के साथ यहाँ से, और वहां पर भेंट हो गई, हम लोग को भेंट हुआ रमन विजय सर से। वो फोटो मैंने आज तक रखा है। मैं गर्व से बोलता हूं कि हमारे गुरुदेव को जो उस दिन प्लान देखा कि सर ने जिस तरह किया, हम भी कोशिश करते हैं, उनके तरह तो हम बन नहीं सकते, लेकिन कोशिश करने में क्या हार जाए, चलते हैं करते हैं। रमन विजय सर के साथ जब प्रोग्राम देख लिया, उसके बाद सर के साथ फोटो लिया, सेशन किया, फिर हम लोग आके डिसीजन ले कैसे किया जाए और गाइडेंस लेना शुरू किए। फिर हम लोगों ने काम जारी रखा, लॉकडाउन बढ़ा, और लॉकडाउन में जब स्कूल ट्यूशन पूरा बंद हो गया तो काम में पूरी मतलब हमारी 24 घंटा आईएमसी पे लगा। और मैं एक चीज और बताऊंगा, हमारे एक जो सबसे ज्यादा मुझे गाइड करती थी वो मेरी वाइफ थी। वो इतनी पॉजिटिव कि मैं अगर घर में सोता तो बोलती, आप बोल रहे हैं बहुत बड़ा सपना है तो घर में आके सो जाते हैं, थोड़ा काम कीजिए। और अगर प्रोग्राम करने जाते अगर कोई साथ में नहीं होता तो मैं ड्राइव करता गाड़ी और वाइफ मेरी बगल में बैठ जाती और दोनों मिलकर हम लोग काम पे निकल जाते। कोई अगर नहीं मिलता तो मेरी वाइफ मेरे साथ होती। हम लोगों ने एकदम ड्रेस पहनते और काम करना शुरू किए। मैंने एक चीज देखा कि अगर वाइफ का साथ हो तो कहना नहीं, अगर आप 11 नहीं 21 हो जाते हो, क्योंकि घर से पूरा ब्लाइंड सपोर्ट मिल रहा था, है ना। माने ब्लाइंड सपोर्ट मैं क्या करूं ना करूं कुछ समझ में, मतलब इतनी पॉजिटिव मेरी वाइफ। और मेरे टीम के जितने लोग आते थे सब बोलते थे कि सर आपसे ज्यादा तो भाभी हम लोग को सपोर्ट करती है। वो आती, जितने भी लोग आते सबके वो सेवा सत्कार भी करती, बैठ के सुनती, बातें करती और काम करती। उसके बाद चलता रहा। फिर अचीवमेंट आया हरिद्वार का, हरिद्वार गए। हरिद्वार में सब गुरुदेव लोग से मिले, कंपनी के बारे में देखा, कंपनी घुमा। और सर नौकरी तो की मैंने, नौकरी की, कोचिंग की, पैसे भी कमाए, लेकिन कभी भी घूमने का वक्त नहीं मिलता था। जब भी छुट्टियां होती थी हम लोग दोनों प्राणी कहाँ निकलते थे, एकदम मम्मी पापा के पास। मेरा घर बिहार शरीफ नालंदा के पास एक ब्लॉक है परबलपुर के बगल में एक छोटा सा गांव है, हम वहीं पर घर चले जाते थे। छुट्टियां मेरी वहीं बीतती। मेरे भाई लोग भी टीचर्स हैं, एक जमालपुर में रेलवे स्कूल में है, एक दरभंगा में है, तो वो सारे आते और सब हम लोग भाई एक में साथ में रहते। मेरे पापा भी खुद टीचर से रिटायर्ड पर्सन थे, पापा मम्मी घर पे रहते थे, तो हम लोग को मजबूरी में माने जाना पड़ता। और कभी शौक रहा कि मैं बाहर जाऊं, कभी तो पहली बार मुझे 3 स्टार होटल में रहने का मौका मिला। मैं खुशी से बोल रहा हूं सर, मुझे बोलने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं है, कोई भी शर्म नहीं है कि एक जॉब करते हुए जो 2003 से जॉब कर रहा हो, है ना, और ट्यूशन भी जम के पढ़ा रहा हो, फिर भी वो 3 स्टार होटल 5 स्टार होटल में कभी गया नहीं। उसके बाद मैंने वहां पर कुछ लोग से परिचय हुई, ओम प्रकाश जी मिले थे, पवन जी मिले थे, वो लोगों से परिचय हुई, है ना। उसके बाद फिर वहां से कम बैक होने के बाद आए। जब मैं वहां का माहौल देखा और पॉजिटिव मैंने काम करना शुरू किया। और एक घटना वहां घटी, मैं चेयरमैन में अचीव किया था, मतलब चेयरमैन मेरा मेंटेन हुआ था, मैं मेंटेन नहीं हुआ था, चेयरमैन में पहुंचा था। और हम लाइन में बैठे थे, जो चेयरमैन के क्लब में बैठे थे, मैं और मेरी वाइफ बैठी थी। तो एक आया स्टाफ, उन्होंने बोला सर आपको हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप
रूबी मेंटेन किए हैं, चेयरमैन मेंटेन किए, इसे पीछे चले जाए। इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, हम दोनों ने उसी समय कसम खाया कि हम लोग अब चेयरमैन बिना मेंटेन किए बाज नहीं आएंगे। मैं और मेरी वाइफ, मैंने आके हमने सुकुमार जी से बोला जो हमारे अपलाइन है, मनोज सर से बोला सर मुझे चेयरमैन हर हाल में मेंटेन करना है। और तो मनोज सर ने बोला हम आपके साथ तैयार है, मैं आ रहा हूं, आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। और वो आए और बहुत बहुत मैं क्या बोलूं, मतलब मैं सम्मान अपने दिल से 3 जन को करता हूं। एक अपने पापा का बहुत दिल से, दूसरे अपने हेड सर का जो एक मुझे बड़े भाई की तरह गाइडेंस करते हैं, और तीसरा मनोज कुमार सर का जो भाई, गुरु, दोस्त सब बन करके मेरे साथ काम करना शुरू किया और उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की। हर वक्त मेरे बगल माने गार्जियन के रूप में उन्होंने मेरे साथ काम किया। उसके बाद जब मैं यहाँ आया, चेयरमैन मेंटेन किया और मेरा मई 2022 में चेयर मेंटेन हो गया। मेंटेन होने के बाद क्या खुशी लगता था कि मैं क्या कर दूं। मैंने जहां भी जाता था, कहीं भी मीटिंग्स में लोग बहुत सम्मान देते थे, बहुत प्रतिष्ठा देते थे। मतलब 20 साल 21 साल के जॉब में मतलब कभी ऐसा नहीं मिला कि मुझे फूलों से लाद दिया गया। लेकिन चेयरमैन जब बना तो मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक सर फूलों से लदा हुआ था। और सबसे मैं क्या बोलूं, जो आपने मेरे हार्ट लाइन विवेक बर्नवाल, मनोज अग्रवाल, राजू सिंह, विशाल श्रीवास्तव, नसूर जमा खान, परमिला तिवारी, ऐसे ऐसे जो दिग्गज है, आनंद प्रसाद जी, बहुत सारे मेरे जो लीडर्स, मैंने जो मेरे हार्ट लाइन जो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, है ना, वो लोग सब सारे मिल करके मैंने क्या सम्मान देते थे। रमेश नाहक और एक और भी गार्जियन थे मेरे साथ में, जय किशोर शर्मा, वो मेरे साथ एक बड़े भाई की तरह रोल करते रहे। आज जितना का नाम ले रहा हूँ सब सुपरस्टार एंड एवब है, बहुत सारे लोग, है ना। एक विष्णु भंडारी जी जो मेरे को देख के भागते थे, लेकिन आज कदम मिलाकर के आज वो भी सुपरस्टार है। कुलदीप कुमार सिंह जो विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन है, वो भी हमारे साथ जुड़े। धीरे धीरे मैं काम करता गया और मैं सोचा कि चलो मैं कोलोरी वेल्थ में हूँ, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, क्यों ना ऑफिसर से मिला जाए। हिम्मत इतनी बड़ी कि मैं फिर कोलोरी को जीए को ही प्रोग्राम दिखाना शुरू किया। एजेंट, मैनेजर्स, सारे लोग एज ए कस्टमर मेरे साथ जुड़ते गए और आज टीम बढ़ता गया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मीट विद मैनेजमेंट प्रोग्राम में हम लोग गए लुधियाना में भेंट हुई दिग्गज सबसे। उसके बाद वहां पे भेंट हुई रवि जी से, पवन जी एम्बेसडर स्टार से। सबसे बड़ी मैं एक बात बताऊं सर, सबसे मैं बिहार प्रोग्राम में एक बार गया था, लेकिन अली जायसवाल से परिचय हुई थी, लेकिन लोगों से मुलाकात ना होने के कारण बहुत सारे लीडर से मेरी जान पहचान नहीं है। मैं एक बार बोलूं, फेसबुक के माध्यम से मैंने सबको जाना है और सभी की बातों को सुना है। मैं एक मास्टर हूँ, पार्ट टाइम करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं तो लीडर उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मैं चाहता हूँ कि हर एक लीडर जो एक जगह पा लिए उनका आशीर्वाद बना रहे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी एम्बेसडर स्टार से, क्राउन एम्बेसडर स्टार से, चेयरमैन से कि इस भाई पर भी ध्यान दें। कभी कभी जरूरत पड़े तो हमारे जब भी मैं बात करूं, सबको ना जानते हुए भी वो मेरे को अपना आशीर्वाद देते रहे। जब मैं काम करना शुरू किया, करते अभी इधर आने के बाद बिजनेस बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए। अभी जस्ट मनोज सर ये पिछले संडे को यहाँ आए थे, हम लोग ने मनोज सर आए थे फ्राइडे को, लेकिन स्कूल छोटे छोटे कण बिखरे रहते हैं, लेकिन आप बड़े चुंबक बनते हो। जब तक आप बड़े चुंबक नहीं बनते हो, जब तक वो लोहे के पार्टिकल्स है जो आप में नहीं चिपकेंगे। वो लोहा है, अगर वहां पर हाथ दोगे तो गड़ेगा, लेकिन अगर चुंबक बन जाओगे तो आके सब चिपक जाएंगे। और एक बात और है, जो आप में चिपकेंगे उसमें आपके जैसा चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा।
चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, माने उनमें भी चुंबक का गुण आ जाएगा और वो वही करेंगे जो आप करते हो। और जब वो आप जो करते हो अगर जब वो करने लगेंगे तो वो भी बहुत ऊंचाई को छुएंगे, पता नहीं आप कहां जाओगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपने को एक बड़ा चुंबक बनाओ, बड़ा चुंबक बनाओ, अपने सर्कल में बहुत चुंबक, मेहनत इतना